तो जरा एक फंडामेंटल थोड़ा सा व्यू लेते हैं, थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में समझते हैं कि आप क्या करें अभी। हमारे साथ हैं हेलियस इंडिया के सीईओ दिनशा ईरानी। दिनशा जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका समय देने के लिए। आज बताइए सर, क्या करें बाजार में? रिकॉर्ड हाई पर तो पहुंच गए और निफ्टी बैंक ने भी करीब करीब 50,000 का आंकड़ा बना ही दिया। यहां से बाजार की चाल आप किस तरह की देख रहे हैं? एक चीज जो थोड़ी सी बदलती हुई दिख रही है वो है एफआईआईज की चाल। एफआईआईज की बाइंग हम देख रहे हैं 2-3 सत्र से। आपको बाजार यहां से कैसा लग रहा है और आपको क्या भरोसा है कि ये तेजी अभी यही नहीं थमेगी, आगे अभी और चलती रहेगी तेजी? अभिषेक जी, पहले तो धन्यवाद आपका आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपको और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभिषेक जी, एक्चुअली हमें बहुत पहले, आई मीन जनवरी इटसेल्फ में हमने बोलना चालू कर दिया था कि बाजार में ट्रेंड ऊपर का रहेगा, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि वोलेटिलिटी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि हमने ये देखा कि जो मार्च के नंबर्स जो हमें दिख रहे थे उस समय, जैसे एंड ऑफ सीजन सेल बहुत जल्दी चालू हो गया इस बार, दिसंबर में ही चालू हो गया जो नॉर्मली जनवरी में होता है। तो ऑब्वियस था कि रिटेल ऑफटेक इतना हो नहीं रहा है, इसलिए हमें लग रहा था कि ये मार्च के जो नंबर्स है थोड़े स्ट्रेच नंबर्स होंगे, इतने बढ़िया नहीं होंगे। मे बी मार्केट इतना बढ़िया परसीव नहीं करेगा उनको, लेकिन अभी भी मार्केट ने जो भी अभी तक नंबर रिपोर्ट हुए हैं इतने बढ़िया नहीं हुए हैं। पर मार्केट अपनी चाल में लिए जा रहा है क्योंकि तेजी के बाजार है अभी आज की तारीख में, तो इसलिए पीछे छोड़े जा रहा है उसको। लेकिन हमें ये लग रहा है कि मार्च का और जून का ऐसा क्वार्टर रहेगा जो काफी स्ट्रेच्ड रहेगा फंडामेंटली, और आपको शायद अर्निंग्स में कट दिखेगा, जो कि पिछले 6 क्वार्टर से अर्निंग्स ग्रोथ आ रही थी आपकी, उधर यहाँ पे अभी जाके आपको अर्निंग्स एस्टिमेट्स में आपको कट दिखेंगे। तो एक तो वो रीजन था। दूसरा एक ऑब्वियस रीजन था, वो हमारे इलेक्शन का था। 1.5 महीने का जो शेड्यूल है इलेक्शन का, उसमें काफी आपने देखा पहले भी होता था, काफी उतार चढ़ाव होता है इलेक्शन के टाइम पे, र्यूमर्स फैलते रहते हैं जैसे जैसे एक एक फेज खत्म होता है। तो उसके हिसाब से वो चालू ही रहेगा जब तक जून एंड सॉरी अपना मई एंड तक का। और तीसरा हमारा रीजन था बजट। अगेन सेंट्रल बजट अभी प्रेजेंट होगा जुलाई बिगिनिंग में होपफुली। तो वो जो तब तक वापस काफी सवाल उठते रहेंगे टैक्स रेट्स पे वगैरह वो सब। तो उसके चलते हमें लग रहा है कि वहां तक तो बाजार एटलीस्ट एक टाइट बैंड में ट्रेड होता रहेगा। और उसके बाद हमने सोचा था शायद इंटरेस्ट रेट कट आने वाले हैं, लेकिन वो भी अभी सब स्टाइनी हो गए, मतलब एज इन पोस्टपोन हो गए हैं बिल्कुल ही। और इस साल में तो अभी ये बात चल रही है यूएस में कि प्रॉब्ली एक ही कट आएगा और वो भी दिसंबर में जाके आएगा, जबकि पहला बात हो रही थी कि 3 कट तो पक्के हैं, शायद 4 भी हो सके। तो ये सब जो है वो बाजार के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हमें लग रहा है कि एक बैंड में मार्केट ट्रेड करता रहेगा। फ्लोज काफी अच्छे हैं। बहरहाल आपने जैसे बोला एफआईआईज का पिछले काफी दिनों से आगे हैं वापस अंदर, लेकिन चाइना जिस हिसाब से पिकअप कर रहा है हमें लग रहा है वापस हमारे फ्लो शायद डाइवर्ट हो जाए उस साइड। तो मे बी वो भी ना सपोर्ट करें आगे चल के हमें थोड़ा। तो इसलिए हमें थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए अभी आज के तारीख में। ठीक है, पहले तो दिनशा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप आज टाइम निकाल रहे हैं फिर से हमारे लिए, और आपसे बातचीत करके हमेशा मज़ा आता है। अच्छा, ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट हैं, वो तो आप हैं ही, वो तो आपसे इंटेलिजेंस की बात तो पता लगती है। आप बहुत ही खुश मिजाज हैं। मार्केट के अंदर ऐसे कम लोग होते हैं जो बाजार के इस उथल पुथल के बीच में इस तरह से हंसते और मुस्कुराते रहे। और मैं कई बार बोल चुका हूँ सर, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, आप इसको बनाए रखिएगा, हमारी शुभकामनाएं भी हैं। दिनशा भाई, एक चीज़ मेरे को पता करनी है, अभी आप जैसे कह रहे थे कि थोड़ी चिंताएं हैं, थोड़ा है ना, आप बरकरार भी रखो अपना कॉशियस स्टांस को। ये दो बड़ी चिंता आप मेरे को बता सकते हो वेटेज के हिसाब से? हो सकता है 10 आपके पास हो, बस मेरे को वेटेज के हिसाब से दो बड़े कंसर्न्स आप बता दो जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मेजर कंसर्न्स हैं। जी देखिए, एक तो बजट का तो डेफिनेटली कंसर्न है। काफी र्यूमर्स फ्लाई अराउंड हो रहे हैं अबाउट द टैक्स रेट्स के क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। और स्पेशली कैपिटल गेन्स को लेकर काफी र्यूमर्स घूम रहे हैं। तो इसलिए वहां पे अगर जो कुछ भी चेंज होता है, नॉर्मली वो नॉट ओनली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बट एफआईआईज भी काफी हद तक इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो वो
वहां पे कुछ अगर जो ज्यादा भारी चेंज आया तो ऑब्वियस है कि काफी उथल पुथल हो सकता है बाजार में उस समय। और दूसरा जो कंसर्न हमें लग रहा है वो ये क्वार्टर्स के ही नंबर्स हैं। एक्चुअली 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स अगर जो आप देखें खराब आएंगे तो वो एक्चुअली जो वैल्यूएशन आज की तारीख में एटलीस्ट स्मॉल कैप और मिड कैप में जो स्ट्रेस्ड हैं, नॉर्मली वैल्यूएशंस के लिए कोई स्टॉक करेक्ट नहीं होता है, उसको एक नेगेटिव ट्रिगर चाहिए होता है फॉर द स्टॉक टू करेक्ट। और वो नेगेटिव ट्रिगर शायद ये क्वार्टरली नंबर्स हो जो नेगेटिव इतने अच्छे ना आए। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे जहां पे आपको स्ट्रेच वैल्यूएशन दिख रहे हैं, नॉट ओनली मिड एंड स्मॉल कैप ऑल्सो लार्ज कैप स्पेस में, तो वहां पे थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, नहीं तो काफी हद तक लॉस हो सकता है उन सब में। क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा है कि एटलीस्ट स्मॉल कैप स्पेस में तो काफी हद तक स्ट्रेच थे वैल्यूएशंस, और फंडामेंटल नहीं सपोर्ट किए तो ऑब्वियसली वो वैल्यूएशन गिरने में टाइम नहीं लगता। तो डिप्पी जी मैं शायद यही 2 मेजर कंसर्न्स बोलूंगा जो है। इंटरेस्ट रेट तो एनीवे प्ले आउट होता ही रहेगा बात। ठीक है। दिनशा सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए 2 सवाल है छोटे छोटे, मैं एक ही साथ दोनों रख दे रहा हूँ। क्या बाजार जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है उसको क्या नज़रअंदाज कर चुका है? और दूसरी चीज़, आप नतीजों का भी जिक्र कर रहे थे, नतीजों में आपको सिल्वर लाइनिंग क्या दिखी? कहाँ पर आपको लगे कि ये नतीजे बहुत अच्छे आए हैं और अभी भी वहाँ पर वैल्यूएशन जो है ठीक ठाक हैं? हम चाहते तो वैसे ही हैं कि आप सीधे सीधे शेयरों के नाम ले लें, आप शेयर के नाम लेते नहीं हैं, तो कम से कम सेक्टर बता दीजिए हमें। जी, तो एक्चुअली अभिषेक जी, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात की आपने, हमें लग रहा है कि एक मेजर जो टेंशन था वो था अगर जो ईरान ये मुठभेड़ में घुस जाता है तो वो तो लग नहीं रहा कि, क्योंकि काफी टाइम हो गया अभी, जब होना था तो वो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो एटलीस्ट ईरान और इजराइल का टेंशन थोड़ा अभी परे हो गया है। दूसरा जो मेजर टेंशन था वो ऑब्वियसली वो रशिया यूक्रेन का है, वो तो काफी टाइम से 2 साल हो गए अभी उसको, और चल ही रहा है वो वहां पे। तीसरा जो ताइवान और चाइना का था, ऑलरेडी आपने देखा है कि यूएस काफी एमिसरीज भेज रहा है, चाइना काफी हद तक ऊपर टॉप लेवल बातें चल रही है। तो हमें लग रहा है जियोपॉलिटिकली इतना टेंशन अभी नहीं रहा है, अनलेस देयर सम ट्रिगर जो आगे चल के प्ले आउट हो जाए वो नहीं पता। पर आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि सब काफी हद तक कंट्रोल में है। और दूसरा जो आपने बोला जो रिजल्ट्स जो हमें बहुत ही अच्छे लगे, वो एक्चुअली फाइनेंशियल सेक्टर के रिजल्ट्स काफी हद तक सरप्राइज किया हमें। आपने अभी मेरे शो के पहले आपने बात की एचडीएफसी बैंक की, उसका रिजल्ट तो आपने देखा ही था, इतना बढ़िया रिजल्ट आया। आईसीआईसीआई बैंक का भी रिजल्ट काफी बढ़िया है, 2 बड़े बैंकों के रिजल्ट इतने बढ़िया आए हैं। तो ऑब्वियसली सेक्टर में ऑलरेडी काफी हद तक तेजी बननी चाहिए हमें लग रहा है, क्योंकि आप देखें पिछले 3-4 साल से वो सेक्टर ने कुछ किया नहीं है। और हमारा तो यही कहना है कि आगे चल के यही सेक्टर होगा जो शायद सपोर्ट करे मार्केट को गोइंग फॉरवर्ड। तो इसलिए हमें ये काफी अच्छा लगा। दिनशा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी अच्छे इंसाइट्स फिर से आपसे मिले और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरह से इंटेलिजेंस अपनी बांटते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज फिर से टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।